हेलो प्यारे मित्रों, कैसे हो आप सब। आई होप सब लोग मस्त ज़बरदस्त होंगे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द होपफुल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपको इलेक्शन कमीशन के क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो परसेंटेज में एक टाइप होता है इलेक्शन कमीशन, उसके कुछ क्वेश्चन आइए सॉल्व करते हैं। देखते हैं उनको कैसे सॉल्व करते हैं, एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं। आइए ज़रा देखते हैं उनको। देखो, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, दूसरा उम्मीदवार जो है वो 298 मतों से पराजित हो जाता है। मतलब दूसरा उम्मीदवार जो है वो 298 मतों से पराजित हो जाता है। मतदान के कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो, एक उम्मीदवार, माना हमने, देखो होता क्या है, माना इसको यहाँ पे देखेंगे। देखो, माना कुल मत जो होते हैं आपके, कुल मत जो है आपके वो 100% है। ठीक, आपके 100% है। उसमें से क्या कह रहा है, एक बंदा 40% पा चुका है। इसमें से देखो कुल मत ही 100% ही है, ज़्यादा नहीं है। एक व्यक्ति आपका जो है वो 40% पा चुका है, तो दूसरा व्यक्ति जो देखो 100% है, 40% तो पा ही गया, दूसरा व्यक्ति 60% पाएगा। कॉमन सी बात है, 60% ही पाएगा। अब देखो क्या कह रहा है कि 298 मतों से पराजित हो जाता है, तो इन दोनों का डिफरेंस जो आपका आएगा निकल के वो आएगा 20%। और डिफरेंस 60 में से जब 40 माइनस करेंगे आप, तो इसमें से 60 में से 40 जब माइनस करेंगे तो 20% आपका डिफरेंस आ जाएगा। ठीक है, तो 20% जब डिफरेंस आ जाएगा तो 20% की जो वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है 298 दे रखी है, तो 20% जब 298 के इक्वल हो जाएगा आपका, ठीक है, 298 के इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे 298 के इक्वल हो जाएगा। और हमें निकालना क्या है, मतदान के कुल मतों की संख्या। जो हमने यहाँ पे कुल मत माना था 100%, इसकी वैल्यू निकालनी। तो आप देखो 20% तो ऑलरेडी दे ही रखा है। अब 20 को हम 100% मानने के क्या करेंगे, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। इसमें से 5 की मल्टीप्लाई करा दे तो 5 की इधर भी मल्टीप्लाई होगी, तो ये आपका 100% बन जाएगा। और सामने वाला जो आपका बनेगा, ये देखो 5 की मल्टीप्लाई, हमने एक आपको रूल बताया था कि जब भी 5 की मल्टीप्लाई करानी हो किसी भी नंबर में, तो उस नंबर को 2 से डिवाइड कर दो। 2 से डिवाइड करने का मतलब इस नंबर को 2 से डिवाइड, अगर पूरा कट जाता है आपका, ठीक है, जैसे ये पूरा कट रहा है आपका, ये 149 आ रहा है, तो उसमें एक जीरो लगा दो। अगर पूरा नहीं कट रहा, अगर सपोज दैट 299 होता है यहाँ पे, ठीक है, तो हम क्या करते, तो 149.5 इस तरीके से लिखते, क्योंकि इसका आधा करके ये लिखते, तो ये पॉइंट बस हटा देते, बस कहानी बन जाती। यही आपकी कैलकुलेशन आएगी। ये हमने आपको बहुत पहले बता रखा, बहुत पहले कैलकुलेशन की बहुत सारी वीडियो बनाई हमने कैलकुलेशन की, शॉर्ट ट्रिक की, उस वाले में हमने आपको बता रखा है। जब भी 5 की मल्टीप्लाई किसी भी नंबर में करानी हो तो उसको आप 2 से डिवाइड कर लो। उसके बाद अगर वो पूरा कट जा रहा है तो उसमें एक जीरो लगा दो। अगर पूरा नहीं कट रहा है, पॉइंट में आ रहा, तो पॉइंट हटा के बस जो लास्ट 5 में आएगा उसको ऐड कर दो, बस यहीं पे। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे किया 149.5 हो गया, तो ये यहाँ पे डेसिमल लगा था, इस डेसिमल को हमने हटा दिया, 149.5 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे जो था इसमें बिल्कुल डायरेक्ट कट रहा था आपका 298 जो है वो 298 149 से डायरेक्ट कट रहा। ठीक, तो लास्ट में हमने एक जीरो लगा दिया बस। अब आप कैलकुलेशन करके देख लो, इसकी मल्टीप्लाई यही आएगी, इसकी मल्टीप्लाई यही आएगी। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। प्यारा सा क्वेश्चन था। अब देखो यहाँ पे जो दे रखा आपका है वो 149, ये देखो ना 145 नहीं 149 होगा यहाँ पे, तो 149 ये आया, यहाँ पे एक जीरो लगा दिया। मतलब 100% जो आपके मत होंगे 1490 मत होंगे आपके, कुल 1490 मत आपके होंगे, यानी ये वाला आपका आंसर सही हो जाएगा। समझ गए होंगे आप लोग। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। ये तो आपकी कैलकुलेशन, इसको हटा देते, समझ तो गए होंगे कैलकुलेशन कैसे की जाती है, क्योंकि एग्जाम में आपको इसी तरीके से करना है। कुछ नहीं था क्वेश्चन, कुछ था ही नहीं क्वेश्चन में। देखो ना, एक चुनाव में एक उम्मीदवार 40% मत प्राप्त करता है, दूसरे उम्मीदवार से 298 मतों से पराजित हो जाता है, तो मतदान की कुल मतों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखो ना, 1580, 1490, 1470, 1530 दे रखा। कुल मत हमने मान लिया 100%, और जो 100% मान लिया, उसके बाद फिर हमने एक मत का दे ही रखा 40%। अगर 100 में 40% दे रखा है तो बचा कितना, 60% बचा। इन दोनों का डिफरेंस निकाल लिया, आपका 20% हो गया। और 20% की वैल्यू हमें दे, जब एक व्यक्ति देखो ना 298 मतों से पराजित हुआ। अब पराजित का मतलब ये हुआ कि 40% मत पाके 298 मतों से वो परास्त हो गया। ठीक है, अब अगर सपोज दैट इसी क्वेश्चन में हमें निकालना होता कि कितने मत मिले थे इसको, इस 40% व्यक्तियों को कितने मत मिले, उसको कितने मिले, इसको कितने मिले थे। अब देखो निकालने का, अगर सपोज दैट निकालना गया, उसको पूछा नहीं इसमें जाएगा क्योंकि यहीं तक था क्वेश्चन, लेकिन अगर इसके आगे पूछ ले तो क्या करना होगा, हमें कुछ नहीं करना होगा। देखो ना, हमने यहाँ पे 20% की वैल्यू निकाली थी 298, अगर यहाँ से हम लोग 1% की वैल्यू निकाल लें, अगर यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लें, तो इसके जब अपान में जाएगा आपका 298 अपान में 20 जब जाएगा, तो हम जब इसको काटेंगे, ठीक है, जब इसको हम लोग काटेंगे तो ये कटेगा 10, ये कटेगा 2 2 चक्कू 8,
2 18, ठीक, 149/10 यानी ये 14.9 आएगा आपका 1% की वैल्यू, ठीक है। आई होप सब लोग समझ रहे होंगे, 1% की वैल्यू 14.9 आएगी। अब हमें 40% की वैल्यू निकालनी है। अगर सपोज दैट इसका कि 40% जो व्यक्ति 40% मत प्राप्त किया था उसको कितने वोट मिले थे, तो हमें ये निकालने के लिए कुछ नहीं करना होगा कि 1% की वैल्यू 149 थी, 1% की वैल्यू 14.9 थी, 1% की वैल्यू 40% की निकालने के लिए 14.9 इंटू 40 इस तरीके से मल्टीप्लाई करा देंगे। ये आपका 0 और 0 से 0 कटे, 4 की मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे तो 4 नाम 36 हासिल 3, 4 चौको 16 3 19 3 और 4 1 4 1 5, 596 वोट मिले आपको। फिर से कैलकुलेशन कर लो, देखो 4 नाम 36 हासिल 3, 4 चौको 16 3 19 हासिल 1 और 4 1 4 1 5, 596 वोट आपको 40% व्यक्ति जो था 40% वोट जिसको मिले थे वो पाया था। और कितने में पाया था, जो हमने 1490 वोट बताए, 1490 वोट में 596 वोट आपके 40% व्यक्ति ने पाया, और जो जितने बचे उतने आपने वो जो 60% वाला व्यक्ति पाया था। बस ये वाला क्वेश्चन होता है, कुछ नहीं होता। समझ गया, बहुत प्यारे से, अब बहुत अच्छे से हमने समझाया, आपको समझ गया, आ गया हो गया क्वेश्चन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये वाला क्वेश्चन भी देखते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखते हैं। 2 उम्मीदवारों के बीच एक चुनाव में विजयी उम्मीदवार को कुल मतों का 70% मत प्राप्त थे, वह 15,400 मतों से जीता। हारने वाले उम्मीदवार को कितनी मत मिली। अब देखो सिंपल सा है, हमने अभी इससे पहले भी क्वेश्चन बताया था कि कुल मत जो आपके होते हैं, कुल मत मान लेंगे हम लोग, कुल मत जो होंगे वो मान लेंगे हम लोग। इसको मिटा लेते हैं। देखो कुल मत हमने माना, कुल मत माना हमने 100%, ठीक है, 100% ने मान लिया। उसमें से क्या कह रहा है, माना कुल मत, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है कि कुल मतों में से 70% मत प्राप्त किए उसने, जीतने वाले पर्सन ने 70% मत प्राप्त किए। विजयी उम्मीदवार जो था वो 70% मत प्राप्त करता। अब देखो ये है आपका जीता वाला, आप समझते रहे ना, ये जीता वाला, तो फिर हारा कितना पाएगा, 30%, क्योंकि है तो कुल टोटल 100% ही, उसमें से 70% तो ये पा गया, तो 30% फिर हारा वाला पाया होगा। इन दोनों का डिफरेंस जो आपका था, वो डिफरेंस जो आपका था वो 40% का हो जाएगा, ठीक है। और इसमें 40% की वैल्यू जो साफ साफ दे रखी 15,400 मतों से वह व्यक्ति जीता, तो जीता तो यही 40% के डिफरेंस से ही, क्योंकि इसके पास 70 इसके पास 30 है, तो इसके पास ज़्यादा कितने 40% मतों से ही मतलब जिसे 70% इसके पास 30%, तो 70% से मतलब 30% से 40% ही ज़्यादा है 70%, तो ये 40% जो ज़्यादा है उसी की वैल्यू जो दे रखी 15,400 मतों से वो जीता, ठीक है। तो 40% की वैल्यू जो आपकी है वो 15,400 है, ठीक है, 15,400। अब हम लोग क्या करेंगे, 1% की वैल्यू निकाल लेंगे इसकी, तो 15,000, ये 0 से ये 0 काट देंगे, ठीक है, ये 0 से काट दिया हमने, तो 1540 और 5 में 40 हो गया, 4 हो गया, तो 4 से जब इसको काटेंगे, देखो ना 40% इज इक्वल टू 15,400, ठीक है। अब इसको देखो 4 से जब काटेंगे, दो हमने मान लिया 1% की वैल्यू निकाला, तो इसको देखो 4 से जब काटेंगे तो ये आपका हो जाएगा, 4 से काटेंगे तो इसको हो जाएगा 4 3 12, ठीक है, तो इसमें बचेगा 3, इधर हो जाएगा 34, तो 4 8 32, 2 4 5 20, 385 आया। अब 385 में हम लोग क्या करेंगे, 385 में हम लोग 30% की वैल्यू ऐड कर देंगे। अभी इसको इधर कर लेते हैं, 30% में 30% इज इक्वल टू 385 और इंटू में आपका आ जाएगा 30%, ठीक है। अब इसको जो है मल्टीप्लाई करा, अब 3 की मल्टीप्लाई सीधे करा लेते हैं, क्योंकि 0 तो बाद में लग जाएगा, उसमें कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। इसको जो है यहाँ पे 30% होगा, सिर्फ 30 की मल्टीप्लाई कराएंगे, क्योंकि 1% तो था ही, यहाँ पे परसेंट नहीं लगेगा, क्योंकि इधर 1% था, हमने 30 की मल्टीप्लाई इधर कराई, 30 की इधर कराई, तो यहाँ पे 30% हो गया, 30% की वैल्यू ही निकालनी है हारे वाले उम्मीदवार की। अब 3 × 15 होता है आपका, 0 तो ऑलरेडी लगा ही है, 3 × 15, 3 × 24 1 25 हासिल आपका 2, 3 3 9 9 2 11, 11,550 रुपया आपकी 30%, सॉरी रुपया नहीं मतलब इतने मत, 11,550 मत जो थे आपके हारे वाले उम्मीदवार, हारे वाला जो उम्मीदवार था उसको मिले थे 11,550 मत, ठीक है। आई होप सब लोग समझ गए होंगे, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था इसमें। देखो ना, इसका 70%, इसका 30%, मतलब 30% वाला हार गया, ये वाला हारा व्यक्ति है, ठीक है,
ये वाला हारा है, जीता वाला 70% पे है, हारा वाला 30% पे है। इनका डिफरेंस 40% हो गया। और 40% की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी 15,400, 15,400 दे रखी है। और 15,400 को हमने काट पीट के यहाँ से देखो ना, ये 1% था, ये 1% था, इसमें हमने 30 की मल्टीप्लाई करा दी। यही उठा के यहाँ पे लिख दिया 30% इक्वल टू 385 इंटू में 30 कर दिया, 30 कर दिया। और 30 के बाद हमने 30% की वैल्यू निकाली 15,550। ये आपका हारे वाले उम्मीदवार के मत हो गए। आई होप सब लोग समझ गए। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था। अब लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के पास बहुत ज़्यादा शेयर करें। जितना ज़्यादा शेयर करेंगे आप, उतना ज़्यादा जो है आपके दोस्तों का फ़ायदा होगा, आपका भी फ़ायदा होगा। और देखो, आप लोगों को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अभी। सपोर्ट जितना ज़्यादा आप लोग सपोर्ट दिखाएंगे, लाइक से सब्सक्राइब करेंगे, और प्लीज़ आप लोग बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए। जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने बेल आइकन नहीं प्रेस किया है, बेल आइकन प्रेस करने से ये होगा कि आपका जितनी भी नोटिफिकेशन है, जब हम वीडियो मतलब जो क्लास अपलोड करते हैं, तुरंत आपके पास पहुँचे, सबसे पहले आप देखने को पाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन से ही आपके पास सबसे पहले पहुँचने का प्रयास होगा। आई होप सब लोग समझ गए होंगे। जय हिंद, जय भारत।